जो लोग भाग्य को कोसते हैं सुने विदुर और धृतराष्ट्र के बीच संवाद। दोस्तों, यह संवाद उस समय का है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। दुर्योधन, दुशासन और सभी कौरव पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। धृतराष्ट्र अपने कक्ष में अकेले बैठे आंसू बहा रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आई। प्रणाम भ्राता श्री धृतराष्ट्र। उस परिचित धुन को सुनकर कहते हैं, आओ विदुर, तब के गए हुए अब आए हो। यहाँ धृतराष्ट्र उस प्रसंग की बात कर रहे हैं जब उन्होंने विदुर को हस्तिनापुर से जाने के लिए कह दिया था। क्या तुम अपने भ्राता श्री का आंसुओं से भर आया मुखमंडल देखने आए हो? तुम तो निश्चय ही शोक प्रकट करने आए होगे ना विदुर? तब विदुर आगे बढ़कर उनके पैरों में झुक जाते हैं। तब धृतराष्ट्र पूछते हैं, क्या लंबी आयु का आशीर्वाद लोगे विदुर? विदुर कहते हैं, नहीं ज्येष्ठ भ्राता श्री। तब धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, तब शोक प्रकट करो और जल्दी से चले जाओ और मुझे मेरे आंसुओं के साथ अकेला छोड़कर चले जाओ। विदुर तब धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं, मेरा पुत्र दुर्योधन वीर गति को प्राप्त हुआ है। तुम्हें पता है विदुर, गदा युद्ध में भीम ने उसकी जंघा तोड़ी है। मेरे प्रिय पुत्र दुर्योधन की जंघा तोड़ी है। विदुर तब उन्हें सांत्वना देते हुए समझाते हैं और धृतराष्ट्र आगे कहते हैं कि हे विदुर, क्या तुम शोक भी प्रकट नहीं करोगे? तब विदुर कहते हैं, हे महाराज, क्या हमारी राजनीति इस योग्य थी कि उस पर शोक प्रकट किया जाए? तब धृतराष्ट्र रोते हुए कहते हैं कि विदुर, मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन राजनीति नहीं था। मेरा पुत्र दुशासन राजनीति नहीं था। अन्य गांधारी नंदन राजनीति नहीं थे। वह मेरे पुत्र थे। विदुर कहते हैं, हाँ वह आपके पुत्र थे, किंतु आप की राजनीति की चौसर पर गोटियों की भांति चले। वह आगे बढ़े और यह ना भूलिए कि यह दाव आपने ही लगाया था और आप ही हार गए। युद्ध में पराजय और विजय का चक्र चलता ही रहता है। दुखी तो मैं हूँ भ्राता श्री, जो मोम की डोरियों से बंधा हुआ न्याय और अन्याय के बीच झूलता हुआ यह निर्णायक खेल देखता रहा और कुछ न कर सका। तब धृतराष्ट्र आगे कहते हैं, इस युद्ध में मेरे 100 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए, उसे तुम्हें खेल कह रहे हो? क्या तुम्हारी छाती में एक नीति के 2 गागर हो, जिससे मेरे हृदय के आंसू ठीक से नहीं भर रहे हैं? क्या यही तुम्हारा धर्म है? तब विदुर कहते हैं, धर्म की बात ना कीजिए महाराज। धर्म वह तोता नहीं है जो वह बोलता रहे, जो आप उसे सिखाते रहे। आप अपने हितों के पिंजरे में धर्म को नहीं पाल सकते, क्योंकि धर्म का फैलाव तो त्रिलोक ने अपने में समेटे हुए हैं और उनसे भी बड़े हैं। सांसों के लिए पवन को शुद्ध रखना भी धर्म है, जलाशय में जल को शुद्ध रखना भी धर्म है, वृक्षों की रक्षा करना भी धर्म है और इस युद्ध में आपके विरुद्ध युद्ध करना भी धर्म है महाराज। इसलिए पांडव पुत्रों को आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने बड़े कठिन और टेढ़ी मेढ़ी रास्तों से गुजरा है। तब धृतराष्ट्र पूछता है, तो क्या मैं ही एक अधर्मी था? क्या होगा, फैलाव अपने पुत्रों के शव को नहीं समेट सकता? तब विदुर कहते हैं, यदि आप धर्म के मार्ग पर रहे होते तो आप इस समय केवल अपने पुत्रों के शव को याद नहीं कर रहे होते। परीक्षा की इस निर्णायक घड़ी में केवल एक पिता आपका दुर्भाग्य है। आपने अपने पुत्र मोह और अपनी महत्वाकांक्षाओं से धक्के मरवा के धर्म को अपनी राज्यसभा से बाहर निकलवा दिया। यह धर्म देश के विभाजन का नाम नहीं है और धर्म हृदय और हृदय के बीच दीवार उठाने का नाम नहीं है, और आपने यही किया। धर्म तो हृदय और हृदय के बीच उठी हुई दीवार को गिराने का नाम है और आपने यही नहीं किया। धर्म कभी भी मोह के अधीन होकर नहीं जी सकता है महाराज। कड़वा सत्य है, उसे मान लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अब भी आपने सब कुछ नहीं खोया है। तब धृतराष्ट्र टूटे हुए मन के साथ बैठ जाते हैं और कहते हैं, विदुर, अब मेरे पास मेरे प्रियजनों के शवों के अतिरिक्त क्या रह गया है? तब विदुर कहते हैं, अभी आपके पास आपकी आत्मा है। अभी आपके पास आपकी अंतरात्मा है। इन दोनों को बचाने का प्रयास कीजिए और इस राजभवन से निकलकर हस्तिनापुर के किसी चौराहे पर खड़े होकर चीख कर कहिए कि
हे हस्तिनापुर, मुझे क्षमा कर दो। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या मैं उस हस्तिनापुर से क्षमा मांगूं जो मेरे 100 पुत्रों के वीरगति को प्राप्त होने के पश्चात भी मेरे पास शोक प्रकट करने तक नहीं आया। तब विदुर कहते हैं, वह क्यों आता? महाराज, आप जाकर शोक प्रकट कीजिए, क्योंकि आपने तो सिर्फ 100 पुत्र खोए हैं, किंतु हस्तिनापुर तो अपने अनगिनत पुत्रों की बलि दी है। और आप जो 100 वीरों को अपना पुत्र कह रहे हैं, वह भी तो हस्तिनापुर के ही पुत्र थे। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि क्या धर्म मुझे मेरे पुत्रों पर रोने का अधिकार भी नहीं देगा? तब विदुर कहते हैं, अवश्य देगा, किंतु धर्म नदी की जलधारा है, और उस जलधारा में हर खेत, आसपास की भूमि, आसपास रहने वाले हर व्यक्ति सभी को उसकी प्यास पर जल देता है, किंतु वह जलधारा किसी की संपत्ति नहीं है। पुत्रों से प्रेम करना तो पिता का कर्तव्य है, किंतु धर्म का तो कोई पुत्र या परिवार होता ही नहीं। आपने यही नहीं सोचा? आपने अपनी महत्वाकांक्षा का अंगार दुर्योधन की हथेली पर रखकर कहा कि पुत्र, यह अंगार नहीं चंद्रमा है, और वह अपने चाहने वाले पिता की बात भला क्यों ना मानता? हे महाराज, आपने उसकी हथेली पर इतने अंगार रखे कि उसकी हथेली स्वयं एक अंगार बन गई, और इस अंगार ने उसे भी भस्म कर दिया। हे महाराज, वह आपकी महत्वाकांक्षा ही थी जो उसे खींचती हुई कुरुक्षेत्र तक ले गई, और इसलिए हे महाराज, इस युद्ध के लिए इतिहास सदैव आपको ही उत्तरदायी ठहराएगा। आप वह अतीत हैं जिसने भविष्य का मार्ग रोकने के लिए अपने पुत्रों के शव की दीवार खड़ी कर दी। तब धृतराष्ट्र टूटे मन से कहते हैं कि तुम बात तो सदैव ही की भांति कड़वी बोल रहे हो, किंतु तुम्हारे स्वर आंसुओं से भीगे हुए क्यों लग रहे हैं? तब विदुर कहते हैं, ऐसा इसलिए महाराज, क्योंकि मैं रो रहा हूँ। फिर विदुर धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरी आपसे एक विनती है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, कहो अनुज। तब विदुर कहते हैं कि विजय प्राप्त कर पांडव पुत्र हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके हैं। चरण स्पर्श के लिए आए तो उन्हें आशीर्वाद देकर आप वन की ओर प्रस्थान कीजिए। आप हस्तिनापुर का अतीत हैं, और यह आपका परम कर्तव्य है कि स्वयं उठकर वर्तमान के लिए द्वार खोलो और उसे स्थान ग्रहण करवाने के उपरांत बीते हुए समय के अंधकार से चले जाइए। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षा को, दुखों को समेटना आरंभ कीजिए। भाभी जी और राजमाता कुंती ने भी आपके साथ ही राज त्यागने का निर्णय लिया है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं उन दोनों का सामना नहीं कर सकता। तब विदुर कहते हैं, उन दोनों का सामना किए बगैर तो आपको मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। यही आपका दंड भी है और आपका प्रायश्चित भी। ये दोनों ऐसी माताएं हैं जो रणभूमि के दोनों छोरों पर अपने अपने भाग्य का शव लिए खड़ी हैं। उन दोनों के साथ होने से ही तो आपके यह ज्ञान मिलेगा कि आपने उस हस्तिनापुर के साथ क्या किया, जो आप हस्तिनापुर के साथ क्या किया है, जो आपको अति प्रिय था। उन दोनों के साथ होना ही तो था। आपको यह बताएंगे कि आपकी महत्वाकांक्षी आपके हस्तिनापुर को कितनी महंगी पड़ी। तो दोस्तों, यह था धृतराष्ट्र और विदुर के बीच आखिरी संवाद। उम्मीद करती हूँ कि यह संवाद आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।